यूक्लिडियन रिंग्स वीडियो नंबर 2। वेलकम ऑल ऑफ यू। दो थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके पहले डेफिनेशन एक बार फिर से देख लें। यूक्लिडियन रिंग a commutative ring without zero divisors commutative ring are without zero divisors is called an Euclidean ring if there exists a mapping D from R to capital W such that number 1 A equals to 0 implies that D of A equals to 0. Number 2 A comma B belonging to R and A not equal to 0, B not equal to 0 implies that D of A is less than D of AB less than or equal to. Third, A comma B belonging to R and B not equal to 0 implies that there exists Q and R belonging to R such that A equals to QB plus R where R equal to 0 or D of R is less than D of B. मैपिंग D को यूक्लिडियन वैल्यूएशन कहते हैं। कैपिटल W सेट ऑफ होल नंबर्स है, set of positive integers, set of all positive integers including 0. पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल नंबर 1, द रिंग Z plus dot where Z is set of all integers is an Euclidean ring number 2 the ring capital J comma plus comma dot where J is set of all Gaussian integers is an Euclidean ring. एग्जाम्पल फिर से देख लो सरसरी तौर पे। एग्जाम्पल 3 देखें। एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। अच्छा, ये इंटीग्रल डोमेन होता है तो यूक्लिडियन डोमेन कहलाएगा। ये भी इंटीग्रल डोमेन होता है तो यूक्लिडियन डोमेन कहेंगे इसको। हर फील्ड भी इंटीग्रल डोमेन होता है। अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हर फील्ड यूक्लिडियन रिंग होता है तो उसको हम यूक्लिडियन डोमेन बोलेंगे। एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग।
let f plus dot be any field let us define a mapping D from capital F to capital W such that D of A equals to 0 for all A belonging to F. तो जो तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए यूक्लिडियन रिंग होने के लिए डी में, वो आइए एस्टेब्लिश करें। नंबर 1, A equal to 0 implies that D of A equals to 0। देखो D of A 0 है सभी A के लिए, वो A 0 हो तो भी D of A 0 होगा, वो A 0 नहीं है तब भी D of A 0 होगा, यानी A अगर 0 है तो D of A 0 होगा। नंबर 2, A comma B belonging to capital F, A not equal to 0, B not equal to 0 implies that D of A equal to 0, D of AB equals to 0 implies that D of A equals to D of AB। तो हमें प्रूव करना था D of A लेस देन और इक्वल टू D of AB, हो गया कि नहीं? यानी D of A D of AB से छोटा होगा या बराबर होगा, तो बराबर होगा। नंबर 3, A comma B belonging to capital F and B not equal to 0 implies that A equals to A into B inverse B। चूंकि B 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट है फील्ड का, और आप जानते हैं कि फील्ड में हर नॉन जीरो एलिमेंट इन्वर्टिबल होता है, यानी हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है ना, B इन्वर्स पाए कहाँ से आप, तो उसका जवाब यही है कि B फील्ड का नॉन जीरो एलिमेंट है, इसलिए इसका इन्वर्स फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। चाहो तो यहाँ बगल में लॉजिक लिख दो, सिंस B नॉट इक्वल टू 0 comma therefore B inverse exists in the field equals to AB inverse into B equals to QB plus R। इसे Q लिख दिया हमने। Q एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए? फील्ड का। A फील्ड में है, B इनवर्स फील्ड में है, तो AB इनवर्स भी फील्ड में होगा। R एक और लिख दिए, और R की हैसियत यहाँ पे क्या है? 0, तो R भी फील्ड में होना चाहिए, 0 फील्ड में होगा क्योंकि F एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। वेयर Q इक्वल टू AB inverse belongs to F, comma R equal to 0 belongs to F। And there exists Q comma R belonging to F such that A equal to QB plus R, where R equal to 0 हो या D of R D of B से छोटा हो, तो R equal to 0 है। Hence F is an Euclidean ring। Hence F is an Euclidean ring। इस तथ्य को जो हम एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत कर दिए, उसके पीछे कारण ये इसमें एग्जाम्पल सेट कर दे रहा है। कोई पूछे कि यूक्लिडियन रिंग के एग्जाम्पल बताओ, तो आप फट से 3 एग्जाम्पल बता सकते हैं। कोई भी फील्ड बता दें, लेकिन 3 ये बहुत स्टैंडर्ड है। देखें, वी नो दैट Q विथ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन
R with addition and multiplication and C with addition and multiplication are fields. Thus Q plus dot set of all real numbers with addition and multiplication, set of all complex numbers with addition and multiplication are Euclidean rings. आर यूक्लिडियन रिंग्स, या आप बोले तो यूक्लिडियन डोमेन्स, क्योंकि ये सब इंटीग्रल डोमेन भी होते हैं, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। तो यूक्लिडियन रिंग्स के ये 3 एग्जाम्पल बिल्कुल आपको याद रह पाएंगे, ऐसे 3 है ये। सिंपल से 2 एग्जाम्पल और देख लो। Being fields, Z2 addition modulo 2 multiplication modulo 2 and Z5 addition modulo 5 multiplication modulo 5 are Euclidean rings. और भी इसमें लिख सकते हैं Z7 + 7 × 7 है ना, ZP + P × P फील्ड होता है यदि P प्राइम हो। अब एक थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। The necessary and sufficient condition for a non-zero element A of an Euclidean domain R to be a unit in R is that D of A equals to D of 1, where D is Euclidean valuation in R. Proof. Necessary part. Necessary and sufficient condition लिखा हुआ है। इस प्रूफ के 2 पार्ट होंगे, नेसेसरी पार्ट, सफिशिएंट पार्ट। एक छोटा सा वीडियो हमारा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, उसे आप देख लें, बहुत छोटा वीडियो है। अगर इफ एंड ओनली इफ लिखा होता तो प्रूफ के 2 पार्ट होते, इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट। इस पर भी बहुत छोटा सा वीडियो है, उसे भी आप देख लें अगर आपको ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है तो। Let A belonging to R be a unit of R. Be a unit of R. Then A is inversible in R. कारण लिख दे रहे ब्रैकेट में। वी नो दैट इन एन इंटीग्रल डोमेन, ये इसीलिए हम इसको अंडरलाइन कर दिया था।
we know that in an integral domain only inversible elements are unit. Only inversible elements are units. अगर A इन्वर्सिबल है ए बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0. Thus there exists B not equal to 0 in R such that AB equals to 1. फिर लिखिए since R is an Euclidean domain, therefore in R D of A less than or equal to D of AB. यूक्लिडियन डोमेन की प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें A और AB दोनों R के एलिमेंट होने चाहिए. A नॉट इक्वल टू 0, AB नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. यूनिट नॉन जीरो एलिमेंट होता है. AB 0 है नहीं, ये भी नॉन जीरो है. चाहो तो यहां पे लिख दो वेयर A कामा AB belongs to R and A not equal to 0, AB not equal to 0. इसी रिजल्ट को दो तरीके से देखो हम प्रस्तुत कर रहे हैं. बाई वर्च्यू ऑफ दिस रिजल्ट, बाई वर्च्यू ऑफ दिस रिजल्ट कामा D of A less than or equal to D of A इनवर्स चलेगा. B की जगह A इनवर्स ले लिए. A इनवर्स भी R का एलिमेंट होगा. A इनवर्स भी नॉन जीरो होगा क्योंकि A नॉन जीरो है. वैसे भी इनवर्स नॉन जीरो ही होता है. implies that D of A less than or equal to D of 1. हमें ये प्रूव करना D of A इक्वल्स टू D of 1 एंड D of 1 अब की बार A की जगह 1 ले लिए. इसी रिजल्ट की मदद से हो रही है. बाई वर्च्यू ऑफ दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट के अधिकार से ऐसा होगा और ऐसा होगा. लेस देन और इक्वल टू B की जगह A की जगह 1 लिया ना, नहीं किसी की जगह कुछ नहीं लेना है. एक एलिमेंट यहाँ ले लिया और इधर प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट लिखना, उसमें एक एलिमेंट ये रहे. इधर कोई एलिमेंट है और इधर दिस एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट. तो इधर हम लिख दे रहे हैं D of 1 into A implies that D of 1 less than or equal to D of A. अब इन दोनों रिजल्ट को मिला दो, इक्वलिटी आ जाएगी. 10 D of A इक्वल्स टू D of 1. एक पार्ट हो गया. सफिशिएंट पार्ट इससे थोड़ा सा हैवी होगा. sufficient part.
let d of a equals to d of 1, then we have to prove that a is a unit in R. कंट्रडिक्शन टेक्निक से इसको हम प्रूव करेंगे। माना यदि संभव है, लेट इफ पॉसिबल, A is not a unit, A is not a unit of R, then there exists a non-zero element B, then there exists a non-zero element B, say in R, such that A does not divide B, A does not divide B। किस रिजल्ट के आधार पे सब हो रहा है, वो रिजल्ट हम लिखते हैं। We know that an element of an integral domain, इंटीग्रल डोमेन की बात हो रही है, यूक्लिडियन डोमेन दिया था इसीलिए अंडरलाइन करके वहीं आपको बता दिए थे कि इंटीग्रल डोमेन के रिजल्ट इसमें इस्तेमाल होंगे। वी नो दैट an element of an integral domain, an element of an integral domain is a unit, a definition, is a unit if it divides each non-zero element of integral domain, if it divides each non-zero element of integral domain। अगर A यूनिट नहीं है तो किसी न किसी नॉन जीरो एलिमेंट को ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूनिट अगर होता तो सभी नॉन जीरो एलिमेंट को डिवाइड कर देता। क्योंकि यूनिट नहीं है ऐसा हमने मान लिया, माना यदि संभव है A यूनिट नहीं है, इसका मतलब कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कम से कम जिसको A डिवाइड नहीं कर पाएगा। हमने मान लिया वो नॉन जीरो एलिमेंट B है जिसको A डिवाइड नहीं कर पा रहा है। नाउ A नॉट इक्वल टू 0, A डिविजर की भूमिका में है ना, तो 0 होएगा नहीं। B नॉट इक्वल टू 0, आपने भी कहा है देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट B, इंप्लाइज दैट AB नॉट इक्वल टू 0। कहा है भाई, R इंटीग्रल डोमेन है इसलिए। सिंस R इज विदाउट जीरो डिविजर्स, इंटीग्रल डोमेन होने के नाते वो रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स होगा। R इज विदाउट जीरो डिविजर्स, ऐसा। अब हम यूक्लिडियन डोमेन की प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल करेंगे। सिंस R इज एन यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, ध्यान रखिए डोमेन, सिर्फ डोमेन के रिजल्ट अलग रहे। देयरफॉर B belongs to R, A into B belongs to R, and AB not equal to 0 implies that, चूंकि ये यूक्लिडियन डोमेन है, यूक्लिडियन रिंग है, इसलिए इस परिस्थिति में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वो तीसरी प्रॉपर्टी यूक्लिडियन डोमेन की। दो एलिमेंट है R के, दूसरा एलिमेंट नॉन जीरो है,
तो Q और R दो एलिमेंट और एग्जिस्ट करेंगे, ताकि क्या था, A बराबर QB प्लस R ना, वही सब लिखने जा रहा है। इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट Q कामा R बिलोंगिंग टू R सच दैट B इक्वल्स टू Q इंटू AB प्लस R, where R इक्वल टू 0 और D ऑफ B, B की जगह AB है, और D ऑफ AB सॉरी R, D ऑफ R इज लेस देन D ऑफ AB, फुल स्टॉप। बट R इक्वल टू 0 एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे, इंप्लाइज दैट यहां से अगर R 0 हो जाए तो B इक्वल टू Q इंटू AB हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट B इंटू 1 माइनस QA इक्वल्स टू 0, implies that 1 minus QA equals to 0. Logic, since B not equal to 0. And R is without 0 divisors. And R is without 0 divisors. अब 0 divisors with without का आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। रिंग विदाउट 0 डिविजर्स में यदि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 हो तो उसमें किसी एक को 0 जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि B 0 नहीं है इसलिए 0 होगा। और ये इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज दैट QA इक्वल्स टू 1। QA इक्वल्स टू 1 का अर्थ हम निकालेंगे A इन्वर्सिबल है, A इन्वर्सिबल है और Q A के इन्वर्स के रोल में, भूमिका में है। implies that A is inversible और इसलिए A is a unit, A is a unit in R, which is a contradiction, which is a contradiction. क्योंकि आप माने थे कि माना यदि संभव है A यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज थी, R या तो 0 होगा या तो D ऑफ R लेस देन D ऑफ AB होगा, उसमें R इक्वल टू 0 खारिज हो जाएगा, क्योंकि R इक्वल टू 0 लेने पर कंट्राडिक्शन आ रहा है। 10 R नॉट इक्वल टू 0 एंड सो D of R less than D of AB implies that D of R की वैल्यू यहां से B माइनस Q इंटू AB लेस देन D of AB implies that D of B इंटू 1 माइनस QA, B कॉमन ले लिया अंदर ही अंदर, लेस देन D ऑफ AB से नंबर 1 डालना है। सफिशिएंट पार्ट का प्रूफ थोड़ा लेंदी है, मैंने आपको इशारा किया था। नाउ इन Euclidean domain R, in the Euclidean domain R, D of B less than or equal to D of B into 1 minus QA. Number 2, दूसरी प्रॉपर्टी वो था ना, D of A less than or equal to D of AB,
ए और ए बी सब रिंग के एलिमेंट होने चाहिए, और ए नॉन जीरो हो, ए बी नॉन जीरो हो, सब स्थितियां यहाँ पे क्लियर है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मिलाइए, दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस एंड दिस इज लेस देन डी ऑफ ए बी, तो ये आ गया डी ऑफ बी लेस देन डी ऑफ ए बी। बी की जगह 1 करना है, इंप्लाइज दैट डी ऑफ 1 लेस देन डी ऑफ ए इंटू 1, इंप्लाइज दैट डी ऑफ 1 लेस देन डी ऑफ ए, विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि क्या दिया हुआ है सफिशिएंट पार्ट में, क्या गिवन था, डी ऑफ ए इक्वल टू डी ऑफ 1, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो आप लिखे थे ना, माना यदि संभव है कि ए यूनिट नहीं है, तो अब बात कट गई, इसका मतलब ए यूनिट है। हेंस ए इज अ यूनिट ऑफ आर, हेंस ए इज अ यूनिट इन आर व्हेनेवर, क्या दिया हुआ था, whenever d of a equals to d of 1, it completes the proof। बढ़िया थ्योरम है, प्रूफ अच्छा है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखा करिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं फिर आपको समझाएं जो चीज़ ना समझ में आ रहा है। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। बातचीत अभी जारी रहेगी यूक्लिडियन रिंग। थैंक यू।